नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सुखी रखें, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो और आप स्वस्थ रहें। आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब जो हैं वो चढ़ती कला में रहें। तो मित्रों, आज हम जिक्र करेंगे छठे घर में जो बुध है वो क्या फल देता है। तो मित्रों, उससे पहले मैं आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूं। हमारे पहाड़ में एक जगह है प्राणी देवी। मैं पिछले दिनों वहाँ घूमने के लिए गया था, मत्था टेकने के लिए गया था। तो वहाँ एक मुझे कपल मिला, मियाँ बीवी थे। तो वो नया विवाह हुआ था उनका। तो मैं आपको शुरू से सुना देता हूँ। हम दरबार में बैठे थे, टोकन हमने ले लिया कि अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम क्या देखते हैं कि 4-5 जो जनानियाँ और आदमी जो हैं वो एक नवविवाहित जो लड़की है उसको उठाकर ला रहे हैं, लेकिन वो आने से इनकार कर रही है, मंदिर के अंदर बढ़ने से इनकार कर रही है, मंदिर के अंदर घुस नहीं रही। बड़ी मुश्किल से उसको पहाड़ी देवी के जो पुजारी जी महाराजाओं के सामने लाया गया। लाने के बाद उन्होंने जल के छींटे मारे। तो जो उसमें जो वो बाहर भागने के लिए तैयार थी वो थोड़ी सी रुकी, लेकिन वो आवाज़ जो है बहुत अजीब सी आवाज़ें वो निकालने लगी। तो पुजारी जी ने उठे और अपना जो भगत हैं देवी माँ के, वैष्णो माता का मानते हैं वो उठे और उन्होंने उसको जल के छींटे फिर मारे और फिर उसके बाद उसको झाड़ा किया। उसके बाद जो है वो लेडी जो है शांत हो गई, वो जो नवविवाहित जो थी लड़की वो शांत हो गई और वो बैठ गए। तो मित्रों, वहाँ 7 चौकियाँ भरनी पड़ती हैं। तो मैंने भी कोई मन्नत मांगी थी, वो मेरी पूरी हो गई। तो मैंने वो 7 चौकियाँ वहाँ भरनी थी। तो अगली बार जब मैं वो चौकी भरने के लिए वहाँ गया तो वहाँ पे मुझे फिर उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने भी 7 चौकियाँ भरनी थी। तब मैंने उनको दोनों को बिठा के पूछा भी ये सब कुछ कैसे हुआ, ये क्या हो, इसको क्या बीमारी जो है ये इसको हो रही है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, हमारी शादी जो है अभी 2 महीने पहले हुई है। हम मंसूरी साइड घूमने के लिए गए थे और वहाँ हम हमारे 4-5 दिन अच्छे बीते। तो एक दिन क्या हुआ कि एक होटल का जो स्विमिंग पूल है उसमें जो है हम नहाने उतरे। मैं तो कहता नहा नो के बाहर आ गया। ये थोड़ा सा उसमें लेट आवर्स में थे, 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था। तो ये उसमें तैरती रही। तो जैसे ही ये वहाँ से वापस आई, कोई ऐसी बात नहीं थी, और आते ही इसने क्या कि आके कपड़े पहने और मैं इसका इंतज़ार कर रहा था भी चलो हम खाना खाएंगे। तो इसने क्या किया, खाना खाने के बजाय ये शीशे के सामने बैठकर बाल संवारते हुए पता नहीं किससे बातें करने लगी। और बातें खुद ही हंस रही थी, खुद ही रो रही थी, और उससे बड़ी ऐसे बात करी जैसे इसके कुछ सामने बैठा होता है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने इससे पूछा क्या बात हुई, कहती नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल हो गई। लेकिन रात को 1:30 बजे फिर ये उठी और फिर श्रृंगार करने लगी और फिर उस जो शीशा है उसके सामने बैठ के बातें करने लगी। तो मित्रों, उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद कहता मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो भी पहाड़ी प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से ही। तो कहता जी मैंने सोचा कि इसको जरूर कोई ना कोई कसर है। मैं कहा शायद कोई बंदा डिप्रेशन में भी चला जाता है, तो शायद डिप्रेशन का हो ना हो। मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता जी कोई डिप्रेशन नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके बाद ले गए, बिल्कुल ठीक ठाक है कहता। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने पहाड़ी गाने जो हैं वो गुनगुनाने शुरू कर दिए। उत्तराखंडी गाने, जो हमारी लैंग्वेज अलग है, उत्तराखंड के अलग है। वो गाने जो हैं जो इन्होंने मैं कभी सुने नहीं, इसकी आवाज़ में ये गाने लगी। और कभी हंसती रहती, कभी बैठे बैठे आसमान की तरफ देखती रहती। 2 दिन मैंने मंसूरी में कहता बड़ी मुश्किल से काटे। उसके बाद मैंने कहा भी नहीं, इसको तो हमारे अपने एरिया में ले जाके दिखाना पड़ेगा। तो कहता फिर हम यहाँ पहाड़ी देवी आए। पहाड़ी देवी आकर हमने इसको दिखाया। तो पहाड़ी देवी जो पंडित जी महाराज थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये ओपरी कसर है और 100% ओपरी कसर है। तो उसने दरबार में सबको बिठा लिया। तो सब बैठे थे दरबार में, सब ने
सबके सामने उसने क्या किया, पुजारी जी महाराज ने उस पर जल के छींटे मारे, कोई मंत्र पड़ा। तो इसने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा है, वो जो स्विमिंग पूल है जिस होटल में ठहरे थे, उसमें एक नौजवान लड़की जो है वो उसमें डूब के मर गई थी। लेकिन होटल बाथरूम में ये बात जो है जो छुपा के रखी हुई है, और ये अभी इसके मुंह से, इसके ऊपर से वो बोल रही है। तो दरबार साक्षी था, दरबार के सामने उन्होंने कहा, वो कहने लगी कि मैं ऐसे ऐसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जहाँ घर वालों को बताया वगैरह आई थी, बॉयफ्रेंड से मेरा झगड़ा हुआ रात को 9:30-10 बजे, 11 बजे झगड़ा हुआ हमारा। तो मैंने कहा किया, मैं तो वैसे ही तैरने के लिए उतरी थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं उसमें स्विमिंग पूल में 2 जगह होती है, काफ़ी डूंगी होती है, काफ़ी गहरी होती है, और एक जो है हल्की। उथले पानी में नहाने के बजाय मैं भारी पानी में चली गई और वहाँ मैं डूब गई। मेरा आदमी ने सोचा शायद स्विमिंग कर रही है, तो वो आया नहीं। काफ़ी देर जब आया तो तब तक जो है मेरी मौत हो चुकी थी। और मैं कहती वहीं घूमती रहती हूँ, उसी स्विमिंग पूल में होती हूँ। अब ये नई ब्याही थी, नया ब्याह हुआ था इसका, इसलिए मैं इस पर सवार हो गई। तो उन्होंने बताया कि ये जब खाने लगती है तो खाती रहती है, रोटियां खाने से नहीं खत्म होती। नहाने लगती है तो नहाती रहती है सारा दिन, नहाने से बाहर नहीं निकलती। अगर कोई गाना गाने लगती है तो गाना ही गाई जाती है, फिर वो उसमें लगती। अगर खाना बनाने लगे रोटियां बनाने लगती है, अगर सब्जियां बनाई जाएगी। तो कहती मैं इस पे सवार होकर सारे काम जो हैं वो अपने, मैं डायरेक्ट से कुछ कर नहीं सकती, मैं आत्मा हूँ, और मैं जो ये भक्षण करेगी उसी का भक्षण मैं करूँगी। तो फिर मित्रों वो पहाड़ी देवी में आके उनका जो छुटकारा हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, और साइंस भी ये कहती है कि ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें मित्रों होती हैं। मैं अपनी आंखों से देखी जो चीज़ है वही आपको बता रहा हूँ। दरबार में मैं खुद उस लेडी को देखा था, मैंने उस औरत को, उसको जो वो नवी ब्याही जो औरत थी उसको देखा था, कैसे वो हाल कर रही थी। 6-7 लोग, यानी कि 3-4 मर्द थे, 2-3 जनानियाँ थे, उसको पकड़ के संभाल नहीं पा रहे थे। इतनी ताकत थी उसमें कि वो खींच के उनको दरबार से बाहर ले जा रही थी अकेली। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आम इंसान के बस का तो ये रोग है नहीं। तो वो जो चीज़ उसके ऊपर सवार थी, तो मित्रों जब 7 चौकियाँ उन्होंने पूरी की, तो 7 चौकियों के बाद वो जो है वो औरत ठीक हुई। फिर मैं दोबारा उनसे मिलने गया, क्योंकि आखिरी चौकी में हम फिर दोबारा मिले। तो उसने कहा पंडित जी अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने कहा देखिए मैं तो एक वीडियो बनाता हूँ, तो मैं अपना जो अनुभव है वो साझे करता हूँ लोगों के साथ। तो ज्योतिष भी करता हूँ और साझे भी करता हूँ, तो मैं ये साझा जरूर करूँगा। तो ये मित्रों मैंने आपको बताया कि जब भी कहीं आप स्विमिंग पूल में नहाने उतरो या कुछ उतरो, तो कभी भी जो है वो ज़्यादा देर स्विमिंग पूल में ना रहो। थोड़ी देर रहो फिर बाहर आ जाओ, थोड़ी देर रहो फिर बाहर आ जाओ। और बाहर आने के बाद एक बात और याद रखो कि वो बिल्कुल जो आप हैं, जो स्विमिंग सूट पहने होते हैं, उसकी बजाय अपना जो ऊपर एक लवादा सा वो पहन के रखो, ताकि जब अंदर जाओ तो खोल दो। ये चीज़ें कहीं भी आपके पीछे लग सकती हैं और कहीं भी आपको पकड़ सकती हैं। तो मित्रों इसी के साथ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, आज हम बात करेंगे छठे घर में जो बुध है वो क्या फल देता है। मैं आपको सूर्य, मंगल और चंद्र के बारे में बता चुका हूँ। आज बुध के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि बुध जो है अगर आपके छठे घर में आ जाए तो क्या होता है। कहते हैं कि छठे घर का बुध काल पुरुष कुंडली मुताबिक सिर्फ अपने पक्के घर में ही नहीं होता, छठे घर का कारक भी होता है बुध। इस हालत में बुध को दोहरी शक्ति मिल जाती है। किसी बुरी दृष्टि से अगर रूबरू हो तो इस घर का बुध जो है वो कोई भी रोग जो है किसी को पैदा, उस आदमी को पैदा नहीं होने देता जिसका छठे घर में बुध है। परंतु मेरे जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि जब बुध इस घर में मंगल से दूषित होता है तो ऐसे दुश्मन टेवे वाले के बीते काल के दोस्त रह चुके होते हैं, और इस दोनों टेवे वाले के साथ मिलकर कई खुराफातें जो है वो की होती हैं। वो आदमी जो है काफी शरारती टाइप का रह चुका होता है। अब छठे घर का बुध जो अगर ठीक ठाक हालत में हो तो दुश्मन पैदा होने की संभावना ही नहीं रहती। अगर आपके छठे घर में जो अगर बुध है तो आपका दुश्मन जो है संभावना उसकी नहीं रहेगी, कोई पैदा नहीं होगा। इसका कारण ये है कि जुबान का कारक बुध कभी बुरा नहीं बोलता, बल्कि मीठी जुबान से हर एक को अपने बस में कर लेता है, और छोटे छोटे कसूर होते हुए भी दूसरों को दिलों से सच्चे भ्रमों को दूर कर देता है। ऐसे बुध को दूसरों में प्रभावित करने की बहुत शक्ति होती है।
पर यह दिलचस्प बात है कि इस घर के बुध वाला सिर्फ लोगों के समूह को प्रभावित करता है, खुद कभी नेता नहीं बन पाता, खुद नेता नहीं बनेगा, हाँ किसी का पिछला गु बन सकता है। यहाँ बुध होने पर यह भी देखा गया है कि मरते वक्त भी उस इंसान की जुबान जो है वो बंद नहीं होती। कैसे कि अगर उसकी मौत भी आ जाए तब भी वो कोई ना कोई कहानी सुना रहा होता है। तो कि इस घर का जो बुध है, अगर छठे घर में बुध होता है तो ये सन्यासियों को भी ज्ञान देता है। जो फूल है ना, जो फूल होता है ना, वो भी जो है वो बुध का कारक होता है। फूल जो है वो भी बुध के कारक होते हैं। तो अब मित्रों मैं बताऊंगा आपको कि छठे घर के बुध वाले के लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि वह किसी भी यानी कि किसी भी खास काम को करते समय अपने पास फूल रखे, बहुत शुभ फल देगा। फूल रखे अपने पास फिर काम करे तो बहुत शुभ फल है। यहाँ जो बुध है वो कन्या का कारक होता है, इसलिए किसी अहम काम को शुरू करते वक्त कन्या का आशीर्वाद लेना जो है बहुत शुभ होता है। अब कुछ हालातों में जो बुध होता है छठे घर में होता है, अभी क्या होता है कि ये जो है वाणी कई बार आपकी ऐसी इतनी खराब कर देगा कि आपसे गलत बोला जाएगा। छठे घर का अगर बुध हो तो अगर इसमें कोई आपको बीमारी हो जाए या आपको जुबान की थुथलाहट आ जाए, जुबान जो है थुथला के बोलना शुरू हो जाए, तोतला बोलना शुरू हो जाए, तो उसका उपाय है कि जो घर में है आपने मैना पाल सकते हैं। लोग तोता पालते हैं, मैना पाल सकते हैं, जो कि शुभ बुध की कारक मानी जा सकती है। छठे घर का जो बुध होता है वो व्यापारी बनने में आपको सहाय करता है। वह अपना हर माल कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच सकता है। दिमागी तौर पर कामयाबी के कई रास्ते निकाल सकता है। अमीर आड़ती बन सकता है। कामयाब सेल्समैन जो छठे घर का बुध जो है वो आपसे करवाता है। और जो अशुभ असर होगा अगर बुध का, तो वो आपके कब तक रहेगा? बुध आपके यानी कि जब तक आप 34 साल की उम्र तक आपका अगर ये देता है तो 34 साल की उम्र तक बुध जो है वो खराब रह सकता है। अब कुछ कुंडलियों में ये भी देखने में आया है कि यहाँ बुध होने पर मामों के घर में सिर्फ जो मामे हैं आपके घर में सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं। अगर लड़का हो भी तो उसका जन्म बहुत इंतजार के बाद होता है। 6 लड़कियां हो गई फिर एक पुत्र हो गया। इसका कारण यह है कि छठा घर मामों का होता है। इस घर में बलवान बुध अपनी कारक वस्तु यानी कन्या के फल को पूरी तरह स्थापित करता है। अब इस घर में अगर अशुभ बुध हो जाए कहीं तरीके से और शुक्र भी अशुभ हो तो मिट्टी का बर्तन दूध से भरकर बाहर किसी वीरान जगह में दबा देना चाहिए। इसका शुभ फल होगा। क्योंकि कोई यानी कि इसमें अगर यानी कि आपको जुबान से गलत नहीं रहता है या कुछ होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे नाक में या कहीं जो है खुशबू नहीं मैं महसूस कर पा रहा, तो उसका जो है उपाय मैंने आपको बता दिया कि वीरान जगह में मिट्टी का बर्तन जो है दूध से भरकर दबा देना चाहिए। बुध के छठे घर में होने से अगर चंद्र भी अशुभ हो तो किसी नदी नाले का आपने क्या करना है, पानी या बारिश का पानी शीशे के बर्तन भरकर उसको शीशे के ढक्कन से बंद करके किसी खेती की जमीन में दबाना शुभ रहेगा। इसका कारण यह है कि यहाँ बुध और चंद्रमा की कारक वस्तुएं शुक्र की उपजाऊ जमीन को अर्पित करने से बुध और चंद्रमा का फल जो है शुभ हो जाएगा। मित्रों, तो मैं बताया कि जो बुध है यहाँ छठे घर का अपना ही कारक होता है, इसलिए बुध का यहाँ होना शुभ ही माना गया है। लेकिन अगर कोई बल्कि आपको खराबी होती भी हो तो उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और फिर ये प्रार्थना करूँगा कि आप सब सुखी रहें, आपको यानी कि भगवान जो है वो सब कुछ दे, आर्थिक तरक्की करें, स्वस्थ रहें आप। और कल शनि जयंती है मित्रों, मेरी वीडियो जो है वो आपको शनि जयंती में मिल गई होगी। उसमें मैंने उपाय बता रखा है शनि का, शनि भगवान को कैसे प्रसन्न करें वो भी देखिएगा। और मेरी वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए मित्रों, ताकि औरों को भी फायदा हो सके। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे परिवार बड़ा होगा और हम और अच्छी वीडियो आपके साथ से लाते रहेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ।